आईटी की भी बात कर रहे हैं, जहाँ आप कह रहे हैं कि अब वो शेल्टर नहीं है, तो यहाँ पर आगे क्या रहेगा? हाँ, देखिए ऐसे है ना राजीव जी कि अब आईटी में प्रॉब्लम वो नहीं रही है क्या बोलते हैं उसको कि महँगा है, जिसको लेके मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। अब आईटी में प्रॉब्लम ये हो गई है कि ग्रोथ नहीं है। तो वैल्यूएशन आ गया तो ग्रोथ ही नहीं है। तो जो है ये सिचुएशन है, ग्रोथ नहीं है तो फिर क्या करें? ये भी एक हाँ, अलग लेकिन प्रॉब्लम है। वैल्यूएशन भी तो ग्रोथ के साथ चलने वाली चीज़ है ना। अगर ग्रोथ कम है, तो जिस वैल्यूएशन को हम पहले ठीक मान रहे थे, अब वही वैल्यूएशन महँगा लगेगा, क्योंकि अ, अगर ग्रोथ कम है तो वैल्यू आप जो वैल्यू देना चाहेंगे वो भी कम हो जाएगी। जी, तो मैंने जो इसको समझा है ये वैल्यूएशन ग्रोथ नहीं होगा, डी-ग्रोथ होगा ऐसा कहीं नहीं। मतलब जो भी प्रोजेक्शंस अब हैं, पहले देखिए वैसे कौन-सा तोप ग्रो कर रहे थे। पूरा सेक्टर मिला के 7-8% का तो सेल्स कर रहा था। अब हो गया कि फ्लैट रहेगा 2% 3% का सेल्स रहेगा। तो वो वैल्यूएशन में कैप्चर हो गया है। हाँ, अगर डी-ग्रोथ होगा तो वो कैप्चर्ड नहीं है, उसके लिए तो लंबा पिटना पड़ेगा। अभी तक वैल्यूएशन ग्रोथ फ्लैटिश हो जाएगा और वो सॉरी अभी तक कंपनी का सेल्स ग्रोथ फ्लैटिश हो जाएगा और वो कैप्चर्ड है, लेकिन डी ग्रोथ कैप्चर्ड नहीं है। तो इसको समझना कैसे है? इसको समझना ऐसे है कि पहली चीज़ कि ये आउट ऑफ द वुड्स तो अभी भी नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि ये ख़त्म हो गया है निफ्टी आईटी का गिरना। और टीसीएस का जो रिज़ल्ट है इससे भी किसी तरह का कोई अच्छा सुनाई तो नहीं ही देता है। वो खुद ही उनको खुद ही नहीं पता है तो सुनाई क्या देगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा और आपको डाउनसाइड मिले, पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। लेकिन यहाँ से अगर आईटी को थोड़ा एसआईपी मोड में आईटी स्टॉक्स को खरीदा जाए और 20% का यहाँ से 10-20% का डिपेंडिंग अपॉन कि लार्ज कैप है कि मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उस हिसाब से अपना वैल्यूएशन एडजस्टमेंट रखेंगे और 3 साल का व्यू लेंगे, तो आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना अब गुजारा पॉसिबल नहीं है। तो वैल्यूएशन फेवरेबल है, लेकिन यहाँ से खरीद के और सीधा बॉटम बन गया पैसा बन जाए ऐसा नहीं होगा। 10 से 20% 30% डिपेंडिंग अपॉन लार्ज मिड और स्मॉल कैप इतना डाउनसाइड रहेगा, वो रिस्क आपका रहेगा। और अगर मान लेते हैं कि जैसे हम इसकी डबल टॉप की एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा इंक्लाइन डबल टॉप का, तो इंक्लाइन डबल टॉप सॉरी हमने क्या नहीं लिया डबल बॉटम। निफ्टी आई नहीं, इसका डबल टॉप का ही एनालिसिस करना है हमें, क्योंकि एक अच्छा। टॉप आप मान लीजिए आपका जनवरी 22 का टॉप हो गया और दूसरा आप समझें कि दिसंबर 24 का टॉप हो गया। तो थोड़ा इंक्लाइंड अगर टॉप इसको हम ले लें और उसके एनालिसिस जनवरी करें। जनवरी 22, हाँ, हाँ, यानी आप इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ। तो अगर इस पैटर्न को आप लेके चलें तो इस पैटर्न का फुल करेक्शन मतलब फुली रिट्रेस होने के लिए इसको कहाँ जाना पड़ सकता है, वो अपने 25,000 26,000 वाला जो बॉटम है उधर जाना पड़ सकता है। अभी क्लोज कहाँ है? क्लोज 32,000 का है, तो 32,000 में आप करीब करीब आप 15% निकाल दीजिए तो आप पहुंच जाएंगे 25,000 के पास ना। 32,000 माइनस 15%, 27,000 रफली आप यही समझें कि मैक्स डाउनसाइड इन द इंडेक्स विच इज़ पॉसिबल इज़ आपका वही, उससे ज़्यादा नीचे मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा बन सकता है। जी। तो लेकिन इसलिए लेकिन हाँ, सोमेश, ये डबल टॉप इसको समझना मतलब काफ़ी काफ़ी ज़्यादा तिरछा हो जाएगा ना मामला। ये लगभग 39,500 का पिछला आपका टॉप था जनवरी 2021 इसको 22 एक का। बार मंथली डेटा कीजिए ना, और मंथली डेटा। जी, और अगर आप अभी देखें ताज़ा जो दिसंबर 2024 का है, वो 46,000 का है। मतलब 6,000 के डिफरेंस पे आपको दो टॉप बने, उसको कितना हम कंसिडर करें? आपने कहा मंथली डेटा हम इसे ले आएँ। ठीक है, बिल्कुल मंथली डेटा की तरह से देख लेते हैं। हाँ, तो ये डबल टॉप नहीं है, डबल टॉपिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है जिसमें जो दूसरा वाला टॉप है इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस टॉप, ये बुल रन का टॉप नहीं बना। जी। तो ये पिछले और करंट टॉप में करंट जो टॉप है ये सिर्फ एक्सटेंशन है पिछले टॉप का। अगर नहीं होता तो वो आपका कुछ एक ऊपर में 1.6818 का रिट्रेसमेंट भी दिख रहा है, तो वहाँ तक भी नहीं पहुँचा है, आप ये भी मान लीजिए।
ये भी बहुत हम इसे सुंदर एक चैनल की तरह से सुंदर क्यों ना देखें फिर? बिल्कुल देख सकते हैं। और मैं अगर उस इसीलिए कह चैनल रहा की हूँ। तरह से देखें, इस चैनल की तरह से देखें, आपके पास अभी ये देखिए, इस महीने की जो कैंडल है, उसका जो निचला स्तर है लगभग 30,900 के आसपास का, और उससे पहले आपका जून 2024 का जो लो है वो भी लगभग वहीं पर है। उस लिहाज से भी आपको एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर दिख सकता है। और अगर आप इस चैनल को देखें, जो राइजिंग चैनल अभी मैंने बनाया है, इस राइजिंग चैनल का बॉटम भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो एक तरीके से क्या ये ऐसी जगह है जहाँ पर निफ्टी आईटी में खरीदारी शुरू करने का एक साहस जुटाया जा सकता है? यही पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जब से, कि यही रीज़न है कि वैल्यूएशन आपके फ़ेवर में है, करेक्शन आपके फ़ेवर में है, लेकिन अगर इसको एक्सटेंशन ऑफ टॉप हम कंसीडर करें, तो इसका स्ट्रेस्ड केस, स्ट्रेस्ड सिनेरियो क्या हो सकता है, उसको लेके चलना है, सो दैट हम एस्टिमेट कर पाएँ कि हमको अगर खरीदना भी है, तो हमारे स्टॉक्स में कितना डाउनसाइड हो सकता है और कितने ट्रांचेज़ में हम खरीद सकते हैं। तो इंडेक्स ये पूरा मुझे लगता है कि यहाँ से खरीदारी शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल के कल रिटर्न नहीं मिलेगा, बिकॉज़ सेक्टर में ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं। 3 साल के हिसाब से मिलेगा क्या? मिल सकता है, लेकिन इन केस ये टर्बुलेंस चला और सही में कुछ और यहाँ से नुकसान होता है ग्लोबल इकोनॉमी को, तो वैल्यूएशन और प्राइस करेक्शन कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, अगर इसको हम लेके जाएँ, तो ये पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट खत्म हो सकता है, और वो कहाँ हो सकता है? करीब 26,000 के पास, और इसीलिए आपको यहाँ से 15% का डाउनसाइड मैक्सिमम इंडेक्स में मैं बेक इन करना चाहूँगा, और उसके हिसाब से हम अपनी पोजीशनिंग करनी चाहेंगे, क्योंकि हमको पहले रिस्क आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि कितना परसेंट हम रिस्क ले रहे हैं। तो इतना मुझे समझ में आता है कि हम इंडेक्स पे 15% का रिस्क ले रहे हैं, तो हम क्या ढूँढना शुरू करेंगे? हम ऐसे स्टॉक ढूँढना शुरू करेंगे जो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन 15% के आसपास के रिस्क में हो, और उसके बेसिस पे आप उसमें पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन फिर से कोई 70 टाइम प्राइस अर्निंग वाला मिला और 60 टाइम प्राइस अर्निंग वाला मिला, तो वही गलती करेंगे लोग जो हमेशा करते हैं। तो ये तरीका क्या होना चाहिए, वो मेरा समझाने का एक कोशिश है। जी।